सबक आमोज़ कहानी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बादशाह हाथी पर सवार किसी बाग के करीब से गुजर रहा था, तो उसकी नज़र एक ऐसे बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दरख्तों की काट छांट में मसरूफ़ था। वो फलदार दरख्त थे, लेकिन अभी उन पर फल आने का मौसम न था। बादशाह ने देखा कि वो शख्स खासा सन रसीदा है और अपनी तबई उम्र को पहुंच चुका है। बादशाह ने हुक्म दिया और शाही सवारी को फीलबान ने उस मकाम पर ठहरा लिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को कहा कि इस बूढ़े को मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म की तामील हुई। बूढ़ा बादशाह के रूबरू आया तो बादशाह ने देखा कि वो खासा कमज़ोर है और उसकी जल्द झुर्रियों से भरी हुई है। बादशाह ने कहा कि ऐ बूढ़े, तू जिन दरख्तों का ख्याल रख रहा है, क्या तुझे इन दरख्तों का फल खाने की उम्मीद भी है? बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे पहले लोगों ने ज़राअत की, अपने जीते जी अनाज पाया और उसे पका कर खाया, फिर बागात की ज़मीन को इस काबिल बनाया कि वो बीज को अपने अंदर दबाकर अल्लाह के हुक्म से उसके बतन से पौधा निकाले जो तवाना दरख्त बने और उसकी शाखें फलों से भर जाएं। वो ज़िंदा रह सके तो फल भी खाया, और जब वो नहीं रहे तो उनके बच्चों और उन बच्चों की औलादों ने वो फल खाए। उनकी मोहब्बत से हम सब लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। आपने ठीक अंदाज़ा लगाया है हजूर, लेकिन अब मैं अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो नफ़ा हासिल कर सके। बादशाह को उसकी ये बामज़ाक और मुफीद बात बहुत पसंद आई। खुश होकर बादशाह ने बूढ़े को 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पर दी। उस पर बूढ़ा हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत से पूछा कि ये हंसी का क्या मौका है? बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी मेहनत का इस कदर जल्द फल मिल जाए, इससे ताज्जुब हुआ। इस बात पर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हुआ। बूढ़ा यकीनन ज़हीन भी था। बादशाह ने 1000 अशरफियाँ और दी। बागबान बूढ़ा फिर हंसा। बादशाह ने पूछा, अब क्यों हंसे? वो बोला कि काश्तकार पूरा साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फ़ायदा उठाता है। मुझे मेरी बागबानी ने थोड़ी सी देर में 2 मरतबा अपनी मेहनत का समर दे दिया। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसकी तारीफ़ करते हुए 1000 अशरफियाँ मज़ीद दी और सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आज की इस कहानी का सबक है कि ज़िंदगी में कोई भी काम सिर्फ अपने मफाद और नफ़ा की गर्ज से नहीं करना चाहिए, बल्कि नेक नियति के साथ दूसरों की भलाई के लिए भी अगर कुछ वक्त निकाल कर कोई काम करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और अक्सर हमारी तरफ तवक्को से बढ़कर और आन की आन में कुदरत हम पर मेहरबान हो सकती है। ये थी आज की सबक आमोज़ कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आ जाए तो हमारे YouTube चैनल हर्फ हकीकत को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नई हिकायत, नई कहानी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।